दीजिएगा रोल करें सर, जिस तरह बिहार के चुनाव परिणाम आए और कल प्रधानमंत्री जी की ओर से जो वक्तव्य आपने ट्वीट भी करा है, क्या कहते हैं कांग्रेस के जो बयान? देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती लोकतंत्र में। जिस प्रकार से हाईजैक किया गया चुनाव बिहार में, महिलाओं को 10,000 रुपये, चुनाव चल रहे हैं और बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, पेंशन 1100 कर दी उसको। वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे स्कीम थी दो साल पहले की, 2022 की थी स्कीम, मोबाइल बांटने की। इमीडिएटली बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही। पेंशन बढ़ रही थी, वो बंद हो गई। अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं उन्होंने। कई कारण होंगे, उसमें एक कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा वहाँ पर। इस प्रकार की हरकतें हुई वहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी ऊपर से कहते हैं कि अभी कांग्रेस का सफाई हो गया, इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो सोनिया जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, उनके नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। और जो चुनौती पेश की गई देश के सामने, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा ध्रुवीकरण भी कर दिया है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव में ले लिया जुडिशरी को या इलेक्शन कमीशन को भी, इन सब का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। पार्टी एकजुट रहेगी। हाँ, मोदी जी का बयान जो है बकवास है। उनका खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग 2 साल हो गए। वो तो बना नहीं पा रहे हैं, तो फूट किस में है? उनमें है, हमारे पार्टी में है। तो इसलिए ये जुमले बोलते रहते मोदी जी, हम सुनते रहते हैं। सर, आप दिल्ली होकर आए हैं, क्योंकि बिहार परिणाम के बाद आप दिल्ली, कारण क्या निकल कर सामने आया बिहार में? यही बता रहा हूँ आपको। सभी लोग एक स्वर में आपको ये कहेंगे, जिस प्रकार धन बल का प्रयोग हुआ है वहाँ पर, कोई सोच नहीं सकता। अब जो पैसा बट रहा है वहाँ पर कैश के अंदर भी, नई नई कहानियाँ सामने आ रही है। ये महिलाओं का तो 1 पॉइंट हुआ जो उनके खाते में गए पैसे। बाकी जिस प्रकार से वहाँ कई योजनाएं चल रही थी, उन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो पैसा बिखेरा गया है, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सर, नरेश मीणा ने अंतर चुनाव को लेकर कहा कि धन बल से ये चुनाव जीता गया है, भ्रष्टाचार के सारे ये चुनाव जीता गया है। ये नरेश मीणा का कांग्रेस पे आरोप है। देखिए, प्योरली अंता बाई इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया। जो हर गांव में अभी कांग्रेस सरकार जब हमारी थी, जब हमने योजना चालू की, उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। लोग पश्चाताप भी करते हैं कि सरकार चली गई, और नई सरकार क्योंकि गवर्नेंस सही नहीं, कोई सुशासन नहीं है। एक ही काम की हमारी योजनाओं को बंद कर दो या कमज़ोर कर दो, चाहे वो हेल्थ की चिरंजीवी योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि लोगों में रिएक्शन है, कहाँ सुनवाई होती नहीं है। तो ये जो सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, उसके कारण से हम लोग 15,000 वोट से जीतना बड़ी बात है माहौल के अंदर, हमारी काम में। सर, जोजरी नदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सरकार को फटकार भी लगाई है और कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जोजरी नदी को लेकर के। तो भी क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो देख के एग्जामिन करते हम भी, तो दबाव देंगे सरकार पर किस प्रकार से जनहित के अंदर फैसले करें। नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए, लगता है मैंने कल ही कहा, मेरे ख्याल से
पहले वाले मुख्य सचिव थे वो राजस्थान में रहे थे करीब करीब, उनका अनुभव ज़्यादा था, अधिकारियों के साथ में इंटरेक्शन ज़्यादा था, तो वो सीएमओ को भी एडवाइस भी करते थे, उनको असिस्ट भी करते थे और काम कर रहे थे। नए वाले बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जानता हूँ इनको मैं, पर ये 15-20 साल से बाहर है, तो इनका एक लिंक नहीं है अधिकारियों के साथ में, तारतम्य नहीं है। तो ये जो भूमिका वो अदा करते थे मिस्टर पंत, वो शायद भूमिका अदा नहीं कर पाए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो सीएमओ के अंदर जो एक उनकी भूमिका थी, वैसी भूमिका निभाने में मैं समझता हूँ इनकी वो भूमिका रहेगी भी नहीं मेरे ख्याल से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, जो सीएमओ में है अधिकारी है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब कैसे ले पाते हैं वो समय बताएगा कि अनुभव के अभाव में, पिछली बारी चीफ सेक्रेटरी के अनुभव के अभाव में ये क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। यात्रा रोक दी गई है, राहुल कस्वा की जो किसान यात्रा थी, ट्रैक्टर यात्रा थी, उसको रोक दिया गया है। वो जयपुर आ रही थी ट्रैक्टर यात्रा को, उसको पुलिस ने रोका है। मुझे पता नहीं है जानकारी में क्या कमेंट करूं, पर कोई काम जो लोकतंत्र तरीके से हो रहे हों उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को जो धरना हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, यात्रा निकलती है, विपक्ष वाले निकालेंगे, उनकी मांग क्या है गहरे में जाना चाहिए, सरकार को हल करने का प्रयास करना चाहिए, रोकने की बजाय। पर ये जो इनके लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं, इसे कुछ भी कर सकते हैं। सर, राजस्थान में जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े जो अस्पताल थे, उन तमाम अस्पतालों के अधीक्षकों ने इस्तीफा दिया है। जो नया नियम बनाया है कि जो प्रिंसिपल है या अधीक्षक है वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसके विरोध में आज उन्होंने तमाम जो उससे जुड़े हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अधीक्षक थे उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार की प्रायोरिटी जो हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि बीमारी हर घर में आ सकती है और बहुत कॉस्टली इलाज होता है। तो हमारी स्कीम का इतना फ़ायदा मिला गरीब को, गांव को, सभी वर्गों को, क्योंकि हमारी स्कीम हिंदुस्तान में लोग समझ नहीं रहे हैं, एकमात्र स्कीम है राजस्थान की जो पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। बाकी जो आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी की क्या नाम उनका योजना जो है ना, ये 5 लाख वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, वो भी सबके लिए नहीं है। रात दिन का फर्क है, ये तो पूरे प्रदेशवासी का फायदा उठे। एक जहाँ प्रदेशों में लागू है वहाँ पे खाली एसएससीसी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, उनका जो सर्वे डॉक्टर मनमोहन जी के वक्त हुआ था उन तक सीमित है वो, तो आधे लोगों को नहीं मिल रही हो, तो पर लोग चुप हैं, समझ नहीं पा रहे। सर, एसआईआर राजस्थान में भी लागू हुआ है, लेकिन एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, प्रेशर, काम के प्रेशर को चलते। किस तरीके से आप इसको अब ये तो खबर आज मैंने पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी, बहुत दुखद घटना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता। पर फिर मैं कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, मिला हुआ है सरकार से, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनको चाहिए कि वो कृपा करके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लेकर के, सलाह लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सब जुडिस है, तब भी शुरू कर दिया 12 राज्यों में। यही काम अगर सबको बुला के बात करते, सुझाव लेते, उसके बाद में आप शुरू करते, किसी को एतराज़ नहीं होता। कौन चाहेगा कि फर्जी वोटिंग जो है या फर्जी उसमें लिस्टों में नाम आए या सही नाम नहीं आए, कौन चाहेगा? हर पार्टी चाहेगी कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई भी नाम छूटे नहीं, तो जेन्युइन है, और कोई नाम कटे नहीं, वो कटे नहीं और फर्जी जुड़े नहीं, कौन नहीं चाहेगा? पर इन्होंने जो तरीका अपनाया ना, उसको लोग डाउट क्रिएट करते हैं इनके ऊपर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।